इसको करता हुआ कुछ बातें बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों क्योंकि देश में ये लॉकडाउन का प्रोसेस, कोरोना से जंग, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ रहे हैं। तो मैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रिंसिपल से, उनके प्राचार्यों से, उनके कुलाधिपतियों से, कुलपतियों से संवाद कर रहा था। कुछ बातें कॉमन मेरे सामने आई कि स्वामी जी, बच्चों के सामने बहुत सारे संकट हैं और उसमें सबसे बड़ा संकट यह है कि बच्चों को यदि ईमानदारी से वो पढ़ें तो स्क्रीन के सामने बैठने का जो टाइम है वो 8-8 घंटे हो गया है। अब उनकी आंखें कमजोर हो रही है, वो क्या करें? फिर बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, माता पिता का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कमजोर पड़ रही है। क्या करें? तो आप अपना अपना करते रहिए जो जिसके लिए बताया हुआ है। मैं सब वाला कर रहा हूं जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनको किसी विशेष पैकेज का अभ्यास नहीं करना, ना मोटापा घटाने के लिए, न वजन बढ़ाने के लिए, न कोई रोग मिटाने के लिए, जो पूरी तरह से निरोगी है, बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के, जिनको कोई व्याधि विशेष नहीं है, वो मेरे जैसा कर ले सकते। और बता रहा कि ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ के लिए क्या करें? तो बच्चों को मैं 5-7 बातें बताना चाहा और मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सुबह 6 से 7:30 बजे के दरमियान सभी अभिभावकों को, सभी माता पिताओं को, सब बच्चों को, सभी टीचर्स को और सब आचार्यों प्राचार्यों को, सब चांसलर्स वाइस चांसलर्स को हम आस्था के माध्यम से क्रियात्मक योग बताएंगे। क्योंकि जब हम संवाद करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसमें खाली बातें होती हैं, व्यवहारिक योग नहीं हो पाता। तो बच्चों की 5-7 बड़ी समस्याएं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, टीवी के सामने अलग से बैठते हैं, बच्चों को मोबाइल के सामने अलग से बैठना पड़ रहा है, लैपटॉप के सामने अलग से बैठना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। 10-10, 12-12 घंटे आंखों के सामने स्क्रीन रहने से आंखें कमजोर हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। और सोशल हेल्थ तो इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में मेंटल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही है। मनुष्य एक विमूढ़ता सी में जी रहा है। इमोशनल ट्रॉमा जैसी स्थिति से गुजर रहा है। क्या करें? फिर जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है और क्रोनिक डिजीज है, ओबेसिटी है, कई तरह की समस्याएं हैं, वो अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं। योग एक समाधान है। बच्चों के भी विशेष आसन भी बताएंगे। योग से अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हुए, स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखते हुए जब जिएंगे, हम एकांत में भी रहेंगे तो ये हमारे लिए एकांत औषधि बन जाएगी, एक हमारी साधना बन जाएगी। रोगों से मुक्ति के साथ साथ भव बंधनों से मुक्ति का माध्यम और साधन बन सकता है हमारा एकांत हमारे लिए।
अपने आप को सब प्रकार से हमें फिट रखना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सभी दिशाओं से हमें स्वस्थ रहना है। मैंने बार बार कहा है जीवन के संदर्भ में, जीवन को समग्रता में देखें, जीवन को संतुलन में देखें। समग्रता ही जीवन है, संतुलन ही जीवन है, मर्यादा ही जीवन है, संयम ही जीवन है। भगवान के विधान में जीना, यूनिवर्सल लॉ में जीना, वेद के विधान में जीना, यही जीवन है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पहले धीरे धीरे फिर तेजी से एक एक अभ्यास को करना, अपने आप को संवारना, ये योगी जोगी कि 12 अभ्यास चल रहे। फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो तो फिर 12 दंड 8 बैठक भी हमारे साथ कर सकेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ये कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, बॉडी में उतनी ना फ्लेक्सिबिलिटी है, उतनी एनर्जी है, ना वैसे अभ्यास है, तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम कर लें, थोड़े आसन कर लें, उसी से ही जीवन पूरा संवर जाएगा। लंबे लंबे श्वास, एक 2-3 कुछ बड़ी बातें कहना चाहता हूं। बच्चों का बचपन से ऐसा अभ्यास हो, मुझसे पूछा कई गुरुओं ने कि स्वामी जी, आप जो आचार्य कुलम में जो एक सबसे बड़ी बात है आपके एजुकेशन सिस्टम में, जो हम सबको बताना चाहते हैं, वो हमें बताइए। ज्योति ने पूछा था, तो मैंने कहा, ज्योति जी, हमारे आचार्य कुलम की, जो हमारे पतंजलि गुरुकुलम की, पतंजलि विश्वविद्यालय की जो हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी बात है, वो है अभ्यास। हम अभ्यास को सबसे बड़ा महत्व देते हैं। विद्याभ्यास ये तो टॉप प्रायोरिटी है ही, लेकिन इस विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास और जीवन के अभ्यास, जीवन के अभ्यास जिनके अच्छे होते हैं, जिनका योगाभ्यास अच्छा होता है, उनका विद्याभ्यास भी अच्छा होता है, और फिर वो जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है सीबीएसई में टॉप ना करें, हो सकता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप ना करें, हो सकता है वो आईआईटीएन ना बने, डॉक्टर इंजीनियर्स ना बने, लेकिन जिनका योगाभ्यास और विद्याभ्यास अच्छा होगा, वो सोशली देश को लीड करेंगे, पॉलिटिकली देश को लीड करेंगे, स्पिरिचुअली देश को लीड करेंगे। इसलिए केवल विद्याभ्यास नहीं, केवल योगाभ्यास नहीं, केवल व्रताभ्यास नहीं, ये एक संतुलित, एक समग्र, एक संयमित, मर्यादित जीवन पद्धति का अभ्यास, ये है जीवन का सार। जैसे होंगे अभ्यास, वैसा होगा हमारा जीवन। लंबे लंबे श्वास। शब्दांतर में मैं कहूं तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प है। योगिक जोगिंग कराते कराते बता कि बच्चे विद्याभ्यास करने से लेकर के 18 घंटा उनका यदि मेहनत करने का अभ्यास हो गया ना, तो फिर जीवन में उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी प्रगति, उनकी उन्नति, उनके विकास के, उनके जीवन में शिखर आरोहण पाने के रास्ते में कोई बाधा नहीं हो सकती। 18 घंटा मेहनत करने का अभ्यास, 18 घंटे पुरुषार्थ करने का अभ्यास, प्रमाद आस पड़ोस में भी ना फटके। जिसका ये काम हो गया, फिर वो रुकेगा नहीं जीवन में, आगे ही आगे बढ़ेगा। 18 घंटा मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। सब भारतवासी 18 घंटा, और वैश्विक दृष्टि से कहूं तो सब विश्ववासी 18 घंटा बस पुरुषार्थ करने का अभ्यास कर। छोड़े इधर उधर की बकवास, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के नाम पर ऐसी बकवास करते रहते हैं जो अर्थहीन होती है।
काम करो भाई, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही सफलता है, कर्म ही विजय है, कर्म ही स्वास्थ्य है। कर्म करोगे तो स्वस्थ रहोगे। सुबह सुबह योगाभ्यास किया, योग किया, दिन भर कर्म किया, योग किया। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, जो जिसके लिए निहित योग है, विहित योग है। लंबे लंबे श्वास। जो सुबह सुबह योग करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे, यही तो जीवन है। इसी से ही जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, इसी से जीवन में समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। करने से सब कुछ होगा। अकर्मण्य होकर के, कामचोर हरामखोर होकर के ना बैठे। कोई किसी को, कामचोर को भी, जो कुछ नहीं करते, निकम्मे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, उनको भी कोई बोलते ना, ए कामचोर हरामखोर, क्या कर रहा है तू हरामजादे? तो लड़ाई हो जाएगी। बोले मैं हरामजादा कैसे हूं? सुबह से शाम तक बैठा ही हूं, तेरा बाप का मैंने क्या बिगाड़ा है, तेरा क्या बिगाड़ा? बैठूंगा। ऐसे लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। मीन्स हम एक ही बात समझ लें कि सुबह से शाम तक 18 घंटा हमें कर्मशील रहना है, प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है, इनोवेटिव लाइफ जीनी है, क्रिएटिव लाइफ जीनी है, सकारात्मकता के साथ, उत्पादकता के साथ, रचना धर्मिता के साथ हमें कर्मशील जीवन जीना है, पुरुषार्थशील जीवन जीना है, हमें सक्रिय जीवन जीना है। ऐसे एक छोटी सी बात है, लेकिन ये जीवन को बदलने वाली बात है, जीवन को दिव्य जीवन बनाने वाली बात है कि हम बस 18 घंटा पुरुषार्थ करें। खेतों में किसान 18 घंटे पुरुषार्थ करें, विद्यालय में विद्यार्थी और गुरुजन 18-18 घंटे पुरुषार्थ करें, शिक्षा के क्षेत्र में सब गुरुजन और शिष्य जब 18-18 घंटे पुरुषार्थ करेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं, व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ योर लाइफ? मैंने कहा भैया हमको तो नहीं पता, हम तो भैया 18-18 घंटे पागलों की तरह काम करते थे बस। अब इसको सक्सेस मंत्र कहो कि इसको कर्म का मंत्र कहो, इसको पुरुषार्थ का मंत्र कहो, इसको परिश्रम का मंत्र कहो। मैंने कहा था हमने तो स्कूल में छोटे बच्चे थे तब पढ़ा था, पुरुषार्थ परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यही सच्ची पूंजी है। अब ये पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ करके भाई पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो एक सत्य है सभी विद्यार्थियों के लिए, विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ करें, अपने शरीर को बलवान बनाएं, अपने मस्तिष्क को प्रज्ञावान बनाएं, अपने हृदय को श्रद्धावान बनाएं। हमारे मोटापा घटाने बढ़ाने वाले भाई बहन भी सूर्य नमस्कार कर लो 10-20 बार, ये भी अच्छा है। कभी कभी थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। नहीं तो बोले स्वामी जी एक ही जैसे अभ्यास करते करते हम थोड़े ऊब गए, थोड़ा चेंज भी चाहिए। हाँ, आदमी ऊब भी बहुत जल्दी जाता है, लेकिन कुछ चीजों से नहीं ऊबना चाहिए। हाँ, कि माता पिता को कहते कहते बहुत दिन हो गए, तू मेरा माँ तू मेरी बाप। माता पिता नहीं बदलते, पति पत्नी नहीं बदलते हैं। ऐसे ही ये अभ्यास, सूरज कहां बदला है, चांद कहां बदला है, लेकिन रोज सूर्योदय होता है, कितना अच्छा लगता है। श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार कर लीजिए 10 बार आप लोग भी सब। मैं कह रहा था जीवन का सबसे बड़ा मंत्र विद्यार्थियों से लेकर के और सबके लिए 18 घंटा पुरुषार्थ करें, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के फील्ड में, सर्विसेज के फील्ड में, जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं तो जीवन को समग्रता से देखता हूं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विसेज, रिसर्च, पॉलिटिक्स, सब तरह के एग्रीकल्चर से लेकर के और कल्चर तक,
एक हरियाणा के आदमी से पूछा, बोलो भाई थारे क्या कल्चर है? बोलो भाई हमारे तो एग्रीकल्चर ही कल्चर है? अब कल्चर के नाम पर सुबह से शाम तक नाच गाने कर रहे हैं और फसल में नील गाय घुसी हुई है। अब कल्चर में एग्रीकल्चर खत्म हो गया भाई। अपने अपने हमारा कर्म ही है, हमारा कल्चर है। अब कल्चर के नाम से नाच गाने ड्रामे चल रहे हैं, ये हमारा कल्चर है। अरे भाई कल्चर तो ठीक है, अपना कर्म भी कर लो। एग्रीकल्चर ये तुम्हारा कल्चर है, ये हमारा कैरेक्टर है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से योगाभ्यास करो। 18-18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास करो जीवन के हर क्षेत्र में। अब राजनीति में वो लोग नए पत्ते पर चले गए, बेरोजगार हो गए, जो 18 घंटा मेहनत करना करते नहीं। 2-4 बार बयान बहादुर आते हैं, बयान दे करके फिर अपनी कोठियों में घुस जाते हैं, फिर अपने भोग विलासिता में लग जाते हैं। दुनिया में यदि आपको सुखी रहना है, समृद्ध रहना है, आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, तो कर्म ही एक मार्ग है। तो एक बहुत बड़ा तत्व मैंने कहा अभ्यास, उसी का दूसरा तत्व है पुरुषार्थ। और बच्चों के लिए एक खास बात, बच्चे सुबह सुबह जैसे स्कूल में जाने के लिए तैयार होते थे, ऐसे ही सुबह उठ करके घर में, चाहे स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं तो नहा धो करके तैयार हो जाए, और सुबह 7-8 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक बीच में योगाभ्यास का जो घर में खेल हो सकते हैं उतना खेलने का करके अभ्यास, और फिर अपने काम में लग जाए। फिर देखो, नहीं तो यदि इन बच्चों ने अपनी दिनचर्या खराब कर ली, आदमी मजबूरी में, मैंने कई बार कहा, अपरिहार्यता में जो है उठता है कि अब तो स्कूल जाना है तो उठ जाते हैं। जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता, सैटरडे संडे को बच्चे 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक उठते हैं। अपरिहार्यता में, मजबूरी में हमें नियमों का पालन नहीं करना, हमें स्वेच्छा से, आत्म संयम से। गीता में योग ही आत्म संयम योग, 6ठा अध्याय हमने आपको सुनाया था योगाभ्यास। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। मैं आपके सामने इस बात को खड़े होकर के पूरे प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिन गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया, और जो मेरे इस जीवन में हम सफर रहे, वो अभी सब लगभग जिंदा हैं, कुछ को छोड़ करके। सबसे पूछ सकते हैं, मैंने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का पालन किया। किसी ने मुझे कहा नहीं कि सुबह उठो, बल्कि हम तो चोरी से उठते थे। माता पिता कहते थे बेटा सो जा, अभी बहुत सुबह है अभी। किसी ने मुझे उठने के लिए नहीं कहा, किसी ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा, किसी ने मुझे योग करने के लिए नहीं कहा, बल्कि यूं कहते रहे बेटा बहुत पढ़ाई होगी, अब थोड़ा आराम कर ले। किसी ने मुझे नहीं कहा कि काम कर ले। अभी तक भी मुझे सभी ये कहते, समझो और कितना काम करोगे, थोड़ा आराम भी कर लो। अभी तक भी मैं सुबह उठा, मैंने काम किया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने कर्तव्य का पालन किया। चलो एक भजन सुनाते हैं, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। यही जीवन का मंत्र है, यही सफलता का मंत्र है, यही विजय का मंत्र है, यही मुक्ति का मंत्र है। अब लोग मुक्ति का मंत्र क्या ढूंढते रहते हैं? कोई नाम दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं और बोलिए जपना।
और दूसरों को मत बताना, नहीं तो पाप लगेगा। अरे जिसके दूसरों को बताने से पाप लगता हो, खुद जपने से कोई पुण्य मिलेगा? ऐसे ऐसे पाखंडों में हम लोग फंस गए। लंबे लंबे श्वास। तो जीवन की सफलता का एक ही मंत्र है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो और बिना किसी के कहे करो, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, आत्मस्फूर्त होकर के। इसी को मैं बोलता हूं सेल्फ इंस्पिरेशन में रहो, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव का मार्ग है यो। लंबे लंबे श्वास। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। आसन, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन। आंखें खराब नहीं होंगी। 10-10 घंटे भी स्क्रीन के सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, आंखें खराब नहीं होगी, दिमाग खराब नहीं होगा, फिजिकल मेंटल हेल्थ खराब नहीं होगी, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ और इससे इकोनॉमिक हेल्थ भी खराब नहीं होगी। बहुत चुनौतियां देश के सामने, सब चुनौतियों का एक ही समाधान है, योग करो। योग से आत्म संयम में रहो, बहुत बड़ा सत्य है। ओ यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना अरे आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। आएगा आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। जो अपना
जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना। क्या लाए थे क्या ले जाना, अरे क्या लाए थे क्या ले जाना, खाली आना जाना। क्या लाए थे क्या ले जाना, खाली आना जाना। यही रहा सब यही रहेगा, फिर क्यों मोह लगाना। क्या लाए थे क्या ले जाना, क्या लाए थे क्या ले जाना, खाली आना जाना। यही रहा सब यही रहेगा, फिर क्यों मोह लगाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। तो अपने अपना योगाभ्यास करते रहे, जिसके लिए जो निर्धारित योगाभ्यास है, अपने अपने योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करें, और फिर देखें तन में, मन में, जीवन में अपने आप एक परिवर्तन, रूपांतरण होता है। बस अपना अभ्यास, अपना नियम, अपना व्रत कभी न छोड़े। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य अपने नियम को, अपने व्रत को, अपने मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता, ऐसे हमारे जीवन में हम अखंड व्रती बने। अखंड व्रती, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड सेवा, अखंड साधना, अखंड गुरुनिष्ठा, अखंड वेदनिष्ठा, अखंड ध्येय निष्ठा, एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ, गुरुनिष्ठ होकर के, सेवा निष्ठ होकर के, स्वकर्म स्वधर्म निष्ठ होकर के, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बहुत बड़े बड़े सत्य हैं ये जीवन के। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो जवान है वो मेरी तरह से पूरा व्यायाम कर ले। ये पूरा 20 मिनट का व्यायाम है जो मैं कर रहा हूं। सारे योगिक जोगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार, दंड बैठक सब आ जाता है इसमें। और 100 साल तक जवान रहने का, बलवान रहने का मंत्र है। योग करें और जीवन को एक सही दिशा में लेकर की जाए।
अभी मैं कुछ बड़े लक्ष्य देने वाला हूं अपने सन्यासियों को, अपने आचार्यों को, कि एक एक आचार्य, जैसे आचार्य चाणक्य ने युग धर्म के अनुसार उस समय तय किया था कि मुझे इस धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ना है, ये पाप का साम्राज्य है। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के संकल्प के साथ महाभारत किया था, जैसे भगवान राम ने रावण, यह एक प्रतीक है। हर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई युग हो, ये रावण, ये कंस, ये धनानंद, ये तो आते रहेंगे। और उसमें आचार्यों को, गुरुओं को अलग अलग भूमिकाओं में आकर के, सन्यासियों को, महापुरुषों को एक भूमिका निभानी पड़ती है और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और उस बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए एक प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये साधारण कार्य नहीं, इसके लिए उसमें पूरा समाहित तो होना पड़ता है, वही होना पड़ता है, तद्रूप होना पड़ता है, तन्मय होना पड़ता है, अपने लक्ष्य के साथ एकात्म होकर के भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रह करके पूर्ण प्रवृत्ति में जिए हैं हमारे महापुरुष। और तभी ये सनातन आर्य वैदिक ऋषि परंपरा अब तक जीवित है। इसमें बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संघर्ष, चुनौतियों, संकटों का सामना किया। कुछ तो कह रहे बाबा जी पलट दंड लगाने में बड़ा संकट है। अब इन्हीं छोटी छोटी सी बातों से घबरा जाओगे। बहुत बड़े बड़े तुम्हें पहाड़ उखाड़ने हैं। पूज्य गुरुजी कालवा में कहा करते थे हमारे कि ब्रह्मचारी का तो ऐसा बलवान होना चाहिए, उसके भीतर ये साहसी संकल्प होना चाहिए, हिम्मत, उसका शौर्य पराक्रम, उसका हौसला इतना बड़ा हो कि मैं धरती को इधर से उधर पलट सकता हूं, इतना मुझे सामर्थ्य है। अपने तन पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर इतना नियंत्रण हो कि हम अपने आप को साध सके। तन पर नियंत्रण है नहीं, मन पर नियंत्रण है नहीं, ज्ञान का टोपा है नहीं, बल्कि की बूंद है नहीं। ऐसे ज्ञान रहित, बल रहित, शक्ति साहस रहित, शौर्य पराक्रम से रहित कैसे धरती को पलट पाएंगे? धरती को पलटने का मतलब ऐसा तेज हो, ऐसी ओजस्विता हो, एक ब्रह्मचारी में, एक सन्यासी में, एक योगी में, कि वो अपने तेज से सारी दुनिया को बदल सके, उसके युग के प्रवाह को बदल दे। ऐसा जीवन होता है योगी का। इसलिए उसको युग ऋषि कहते हैं, उसको योग ऋषि ऐसे नाम दे देते हैं। उसको महापुरुष कहते हैं, उसको महामानव कहते हैं, उसको युग का पुरोधा कहते हैं, अग्रदूत कहते हैं उसको। वो इस धरती पर भगवान के वरदान के रूप में, शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में सारी समष्टि को दिव्यता की ओर लेकर के चलते हैं। ऐसे होते हैं योगी, सन्यासी, और उनके जीवन में सब प्रकार का आदर्श होता है। तो मैं कह रहा था व्यायाम तो कर ही लिया और कर लेते हैं,
जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मैंने 100 बार से लेकर के और जिनको विशेष बल बढ़ाना है उनको 500 बार तक दंड बैठक का लक्ष्य दिया हुआ है कि करते रहो, एक निष्ठा होकर के 100 बार करना है तो 100 बार कर लो। अब मैं इसको आराम आराम से करता हूं तो 2 मिनट में 100 बार हो जाती है। 2 मिनट में 100 बार ऐसे आराम आराम से। और तेजी से करूं तो 1.25 से 1.5 मिनट में हो जाती है 100 बार। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अब देखो, ये सामान्य चरण पूरा हुआ, पसीना पूरा आ गया है। जिसके माथे से ऐसे कम से कम 10-20 ग्राम पसीना ना टपकता हो, वो स्वामी रामदेव का शिष्य तो है नहीं। एक बार पसीने चूने चाहिए शरीर से। गुरु पसीना बहा रहा है और चेला मौज उड़ा रहा है, ये तो बात ठीक नहीं। गुरु 66 किलो का और चेला जो है पूरा शतक लगा रहा है, ये बात नहीं बनेगी। हाँ जी, करते रहो योगाभ्यास। गुरु जैसा तो बनो। हमारा जीवन कैसा हो तो मैं कहता हूं अपने पूर्वजों, अरे पूर्वज तो बाद में देखिए बावड़े, मुझे तो देख ले पहले। कम से कम मेरी तरह से अपने आप को फिजिकली फिट तो बना लो। फिर जिनको अतिबल पाना है फिर वो 500 बार, 500 बार। और जिनको अतिबल पाना हो 1-2 सैंपल रखेंगे ऐसे भी भाई बहनों में जो 5-5 हजार बार करते हो, और उनको देख करके लगे अरे भाई जवानी हो तो ऐसी। ऐसा होना चाहिए जीवन। युवाओं को देख करके, संसार को देख करके प्रेरणा मिले। अब कुछ लोग क्या पाठ पढ़ते हैं, बोले शरीर तो मिट्टी तो काया की है, ये तो माया है, ये तो आनी जानी है। तो फिर क्या हो जाते हैं, पहले कमजोर होते हैं, फिर उनके फोटो खिंचवाओ तो ऐसे लगता है जैसे एक्सरे करवा दिए हो। फिर कुछ ऐसे गोल मटोल की पूरा भूगोल उनमें समा गया हो। फिर बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, अस्थमा, फिर एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, और फिर योगी होकर के, सन्यासी होकर के हार्ट अटैक से मर रहे। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं यहां पर, लेकिन योगी को ऐसा पुरुषार्थी होना चाहिए कि वह जेनेटिक डिजीज, किसी के माता पिता को 99% ये प्रयास करना चाहिए कि वो अवॉइड कर सके बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर को, उसका अतिक्रमण कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ेगा। सूक्ष्म व्यायाम करते हुए बड़ी बातें बता रहा हूं, छोटा छोटा व्यायाम करते हुए कुछ बड़ी बातें यूं बता रहा हूं कि पहले तो वो जेनेटिक डिजीज का अतिक्रमण कर सकते हैं। और उससे अगली बात, यदि बाई दफा कोई बहुत ही तीव्र वेग हो, माने माता पिता और कई पीढ़ियों से कोई बीमारी आ रही हो, तो कम से कम योग के द्वारा उसको नियंत्रित तो कर ही सकते हैं। तो पहली बात 99% कोशिश हो कि हम उसका निराकरण कर सकें, उसको निर्मूल कर सकें। और यदि ऐसा ना हो पाए तो कम से कम हम उसको नियंत्रित कर सके। निर्बीज ना कर पाए, निर्मूल ना कर पाए तो नियंत्रण तो कर ही सकते हैं उसका। योगी को ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जीना है। ये सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए, प्राणायाम, फिर आसन बताइए। ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन हो। और हम अब जैसे किसी ने तय कर लिया कि मुझे युवाओं के बीच में कार्य करना है, अब युवाओं के बीच में काम करना है, और खुद में युवाओं के लक्षण ही नहीं है, खुद जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहा है। युवा कहेंगे पहले अपनी जवानी तो सुधार ले, तो हमको
शिक्षा देने आया है। युवाओं में जिसको कार्य करना है, अपना संगठन है युवा भारत, तो उस युवा में ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि 10-20 हजार युवा बैठे और वो स्टेज के ऊपर जैसे ही हमारा युवा सन्यासी ब्रह्मचारी आचार्य उपस्थित हो तो मतलब वहां पर तालियों की ऐसी घड़घड़ाहट हो सारे मैदान में, अरे भाई मुझे तो पतंजलि जैसा ब्रह्मचारी बनना है। ये पतंजलि का ब्रह्मचारी कितना बलवान है, कितना सुंदर है, कितना स्वस्थ है, कितना तेजस्वी है। इसको तो देख करके ऐसे लगता है कोई हनुमान जी अवतरित हो गए इसके अंदर, इसमें तो कोई भीम जी अवतरित हो गए, अर्जुन जैसे महायोद्धा है, ऐसा होना चाहिए। अब उसको देख करके उसको अष्टावक्र की स्मृति आए और उसको लगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं गीता पाठ ही कर लेता हूं घर जाकर के। तो ऐसा मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, योगी को, सन्यासी को शरीर से बलवान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब दूसरी बात ये आती है, बलवान होकर क्या करेंगे? मैं कहता हूं बलवान होकर के तो 100 लाभ है, मैं बता दूंगा। निर्बल होकर के क्या करोगे बावड़ो? पढ़ लिख करके विद्वान होकर के तो उसके 100 लाभ हैं, अनपढ़ रह के क्या करोगे? इसलिए मैंने बचपन में सुना था, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटीति किम कर्तव्यम। तो हम कहते थे भाई जब पढ़ के भी मरना और अनपढ़ रह के भी मरना है तो पढ़ लिख के मरेंगे लोग, ये तो कहेंगे बड़ा पढ़ा लिखा था मर गया। और यदि अनपढ़ रह करके मरे तो लोग कहेंगे अरे अच्छी राड़ कटी, बेवकूफ था, चला गया तो ठीक ही है। तो सूक्ष्म व्यायाम करते करते बता रहा हूं, अभी मैं इस महीने टारगेट देने वाला हूं, ऐसे कम से कम एक एक प्रांत में एक एक ब्रह्मचारी को, एक एक आचार्य को, एक एक सन्यासी को तैयार करके युवा भारत के लिए, कि उसको देख करके ऐसे लगे अरे भाई ऐसा बलवान होना चाहिए। और जब वो बोले तो उनको लगे ऐसे इसकी तरह ज्ञानवान, चरित्रवान, शीलवान और महान होना चाहिए। हम ज्ञान में भी आदर्श, चरित्र में भी आदर्श, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में इतनी दिव्यता, जीवन इतना ऊंचा हो कि सारे संसार को लगे अरे योग में सुख है, अध्यात्म में सुख है, समृद्धि है, यहां सच्चा सुख है, यहां समृद्धि है, यहां सफलता है, यहां विजय है। अब ये जो बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले, दारू की सैंपियन की बोतलें उड़ाने वाले, ऐसे सड़ियल से सुबह से शाम तक दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, और उनको हीरो हीरोइन, उनको बहुत से कैरेक्टरलेस, सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत से कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस को, खिलाड़ियों को जब बिल्कुल है एकदम नशे में धुत पड़े रहते हैं, ड्रग लेते रहते हैं, फिर उनको लोग देखते हैं, फिर उन्हीं की तरह बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो अच्छे आदर्श हमें कायम करने हैं समाज में, अच्छे आदर्श। और अच्छे आदर्श कायम करने के लिए खुद अच्छा बनना पड़ता है, खुद सच्चा बनना पड़ता है। बुरे आदर्श कायम करने में क्या देर लगती है? पीना शुरू कर दो सुबह से शाम तक, बीड़ी सिगरेट शराब चिलम चुर्रेट, क्या दिक्कत है उसमें? पी लो और अपना जीवन बर्बाद कर लो, और जो भी आ रहा है उसका भी कर दो। गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उठने में मेहनत करनी पड़ती है। पत्ता पेड़ से नीचे अपने आप गिर जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखो अभी गिरा तो एक पत्ता, ये पत्ता यहां से तोड़ा और तोड़ते ही ये नीचे पड़ा, मैंने कोई मेहनत नहीं की, तोड़ते ही नीचे पड़ गया। पड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब उठाने में, यही पत्ता ऊपर से नीचे गिरा था, अब उठाने में देखो, अब इसको ऊपर फेंकूंगा तो फोर्स लगेगी, फिर भी नीचे आ गया, फिर उठाना पड़ेगा, फिर भी नीचे आ गया, और फिर इसको यदि यहां टांगना है तो कुछ इसको आलम्बन लेना पड़ेगा। तो गुरु एक बार उठा देता है, फिर आलम्बन लो ज्ञान का, भगवान का, सत्य का, कर्म का, सेवा का, तब ऊपर उठे रहोगे, नहीं तो फिर गुरु उठाएगा और फिर पड़ जाओगे। ये है जीवन। तो मैं कह रहा था हमें खुद उठना है, औरों को उठाना है, ऐसा जीवन जीना है अपने को। इसके लिए मैं बच्चों के लिए बोल रहा था, अभ्यास आसनों के कितने, कम से कम 5 से 10 आसनों के अभ्यास करने बच्चे स्थिरता के लिए। ताड़ासन,
तिर्यक ताड़ासन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को वृक्षासन। गरुड़ासन, पाद हस्तासन। बच्चों को ये अलग अलग अभ्यास करवा दें, इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी। चलो एक भजन सुना देते हैं। ऐसा वीर बना दे मां, ऐसा प्रज्ञावान बना दो प्रभु, ऐसे ज्ञानवान बना दो, ऐसे धैर्यवान बना दो, ऐसे गुणवान बना दो। धरती माता से, भगवती माता से प्रार्थना किया करो, हमें योगी बनना है। ऐसा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ऐसा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ऐसा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ध्रुव मीरा सी भक्ति दे दे, ध्रुव मीरा की भक्ति दे दे। अर्जुन जैसा वीर बना दे, अर्जुन जैसा वीर बना दे। गीता ज्ञान सुना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां। ऐसा धीर बना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां। ऐसा धीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। सच्चा धीर बना दे मां। बेटा 5 से 10 आसन करो, 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा योगिक जॉगिंग करो। और जो बच्चे थोड़ी उम्र बढ़ गई है 10-12 से, अब ज्यादा हो गई है, तो उनको थोड़े थोड़े दंड बैठक करो। और 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं तो उनको 500 बार तक सूर्य नमस्कार कराओ। 100, 200, 500 बार। बलवान बनेंगे तुम्हारे बच्चे, प्रज्ञावान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, महान बनेंगे। उनको स्वयं पर गौरव, तुम्हारे कुलवंश को गौरव, पूरे देश को गौरव। अब होता क्या है, बोले हम देश में स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। पूरा देश बैठ करके तमाशे जैसा देखता है और 10 लोग 20 लोग खेलते रहते हैं। ये एंटरटेनमेंट हो गया। स्पोर्ट्स इज नॉट एंटरटेनमेंट। 5-10 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 5-10 लोग कबड्डी खेल रहे हैं, पूरा देश तमाशबीन मर के तमाशा देख रहा है। सारा देश बलवान बने, सारा देश प्रज्ञावान बने, चरित्रवान बने, महान बने। ये है योग की परंपरा, ये है ऋषियों की, वेदों की, भारत की परंपरा। सब बलवान थे, सब प्रज्ञावान थे, सब चरित्रवान थे। अश्वपति की उद्घोषणा हो उपनिषदों में, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा न अनाहुताग्नि न अविद्वान न स्वरेश्वरिणी कुता। सब चरित्रवान थे, बलवान थे, प्रज्ञावान थे, योग यज्ञ करने वाले थे। कोई बीड़ी सिगरेट शराब दारू पीने वाला नहीं था, एक भी अनपढ़ नहीं था, न अविद्वान। साक्षरता अभियान अब चला रहे हैं, हजारों साल पहले भारत में सब विद्वान थे। बताओ, ये वैदिक काल की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी
जो राम राज्य में कहा, घर घर में वेद थे, पुराण थे, और सब विद्वान थे, सब शीलवान थे, किसी की अल्पायु नहीं थी। वो बाद में सुनाएंगे, पहले भजन सुना दे रहे हैं। भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। बच्चों को प्राणायाम करने का अभ्यास बनाए। जो बचपन में योग करने का अभ्यास कर लेंगे बच्चे, उनके जीवन में कभी बुरे अभ्यास नहीं होंगे। बीड़ी सिगरेट शराब पीने बुरी आदतें नहीं होंगी। एक योग की अच्छी आदत सारी बुरी आदतों का सफाया कर देती है। एक बहुत बड़ा शब्द है आदत, एक योग की आदत। अब एक छोटी छोटी बातें हैं, यही सिखाता रहता हूं मैं रोज, और सिखा रहा हूं पिछले 3 दशकों से। लोग कहते स्वामी जी आप रोज योग सिखाते हो, नया नया लगता है। मैंने कहा सूरज रोज नया नया नहीं लगता, चांद रोज नया नया लगता। ये प्रकृति, ये बहती हुई नदियां, ये गंगा, ये यमुना, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये पूरा अस्तित्व रोज नया नया लगता है। योग से और ज्यादा सौंदर्य किसमें होगा? तो हम जो योग सिखाते हैं रोज नया नया लगता है, और सब करते हैं श्रद्धा से, भक्ति से। ये बच्चों वाला स्टाइल है, तेजी से करना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, कमजोरी नहीं हो, तेजी से करें। जो कमजोर है मध्यम गति से धीरे करें। जिसको जैसा करना है करें। सब प्रमादी होकर के कोई नहीं बैठेगा। ओ वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर मैं बलि जाऊं। देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। ऐसी लगन लगा दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ऐसी लगन लगा दे मां, ऐसा धीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 2, 3, 5 मिनट बच्चों को कराएं तेज गति से। बच्चों को धीरे करना पसंद नहीं है। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, उनको गति पसंद है, प्रगति पसंद है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से करवाएं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। दयानंद सा ऋषि बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। दयानंद सा ऋषि बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। मन का भरम मिटा दे मां, मन का भरम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां। धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे। ओ धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे। नभ सा विशाल बना दे मां। ऐसे इन 5 तत्वों से हम बच्चों को रोज सिखाते हैं। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा प्रचंड वेग, जल जैसी शीतल, आकाश जैसी विराट। ये सारा ब्रह्मांड हमें पग पग सिखा रहा, पल पल सिखा रहा। मैं कहता हूं गुरुओं से सीखो, शास्त्रों से सीखो, किताबें हैं, नॉलेज की बुक्स है, उनसे सीखो और योग करो। अंदर से सीख आएगी, अंदर से दिव्य ज्ञान उतरता है, डिवाइन इंस्पिरेशन।
डिवाइन नॉलेज, इनोवेशन, इन्वेंशन वही कर पाते हैं जो योगी होते हैं। अदृष्ट से उनके भीतर एक ज्ञान उतरता है जो संसार में किसी को नहीं होता है। ऐसे योगी बनना है, सब प्रकार से अपने जीवन का ऐसा विकास करना है कि सारी दुनिया में भोगों का आकर्षण खत्म हो जाए, सब योग की तरफ, योगियों की तरफ, वेद की तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसा जीवन होना चाहिए हम सब योगियों का। धरती जैसा धैर्य जगा दे, धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे, अग्नि जैसा तेज बना दे, नभ सा विशाल बना दे मां, नभ सा विशाल बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां, ऐसा धीर बना दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां, ऐसा धीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा धीर बना दे मां। ऐसे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों को करवाएं। बाह्य प्राणायाम भी बच्चे तो कर लेते हैं, पेट हल्का होता है उनका, 3 बंद लग जाते हैं आराम से। नोली क्रिया कर लेते हैं बच्चे तो आराम से, उज्जाई भी कर लेते हैं, गलाई के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए। फिर अनुलोम विलोम। तो मैं कह रहा था ऐसा हमें भारत बनाना, ऐसे युग युवतियां बनाने। और पतंजलि में तो आने वाले भारत के लिए युवाओं के आदर्श, फिर विद्वानों के लिए आदर्श भूमिका, ऐसे वैयाकरण, ऐसे नैयायिक, ऐसे दार्शनिक, ऐसे वेदज्ञ, ऐसे श्रोत्रिय, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ योगी सन्यासी जो कहें वो प्रमाण हो, वो जो बोले वो प्रमाण हो जाए, वो जो कहें वो सत्य हो जाए। ऐसा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयम, जो एक योगी ने, एक सन्यासी ने, एक विद्वान ने कहा ये सत्य है, और वो तर्क से, तथ्य से, युक्ति से, अनुभूति से, सार्वभौमिक वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। ऐसी ज्ञान में प्रामाणिकता, विद्या में प्रामाणिकता, चरित्र में प्रामाणिकता, जीवन में प्रामाणिकता, आचरण में प्रामाणिकता, ऐसे प्रामाणिक, ऑथेंटिक, साइंटिफिक लाइफ जीने वाले ऐसे सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हम तैयार कर रहे हैं, आचार्य तैयार कर रहे हैं। और उसमें सब जात वर्ग के, पूरे देश के भाई बहन, लाख चुनौतियां हैं हमारे सामने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर बहुत सारी चुनौतियां। लेकिन खाली चुनौतियों को गिनाने से बात नहीं बनेगी। समस्याओं का चारों ओर एक बहुत बड़ा संसार है, हमें समाधान बनना है। मैंने देखा कुछ लोग समस्याएं गिनाते रहते, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई करना क्या ये भी तो बता दे, और तुम क्या कर रहे हो। इसलिए हमने आंदोलन के समय इस बात को बार बार कहा था, यदि हम समाधान के हिस्सा नहीं हैं तो हम स्वयं एक समस्या है। खाली प्रश्न उठाना ही बड़ी बात नहीं है, प्रश्न उठाएं लेकिन समाधान भी तो प्रस्तुत करें अपने जीवन से, स्वयं से। ऐसे हमें बनना है। और ऐसे 20-25 भाई बहनों का तो मैं अभी वर्ण करने वाला हूं, चयन करने वाला हूं कि तुम्हें प्रवचन के क्षेत्र में, तुम्हें ज्ञान के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करने, तुम्हें वेदों के क्षेत्र में, तुम्हें दर्शन उपनिषदों के क्षेत्र में, तुम्हें भगवत गीता के क्षेत्र में, तुम्हें व्याकरण के क्षेत्र में, तुम्हें रामायण महाभारत, तुम्हें पुराण, तुम्हें अलग अलग प्रकार का ज्ञान विज्ञान, इसमें तुम्हें महारत हासिल करनी है। ऐसी प्रामाणिकता कि वैसा कोई दूसरा ना हो। मींस किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी, लेकिन आत्मस्पर्धा ऐसी कि मुझे श्रेष्ठतम बनना है। ऐसा विद्या वैदुष्य का
और इस प्रकार की अलग अलग प्रतिभाओं का अपने भीतर विकास करें। ये तो मैं पतंजलि के संदर्भ में बात करूं, ऐसे पूरे देश के संदर्भ में जो युवक युवतियों के लिए मैंने आज ये विशेष सत्र का प्रबोधन रखा था कि दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक हम बने, दुनिया के श्रेष्ठतम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हम बने, दुनिया के श्रेष्ठतम नेता अभिनेता हम बने, दुनिया के सब श्रेष्ठतम खिलाड़ी कलाकार हम बने, चित्रकार हम बने, संगीतकार हम बने। सब प्रकार की कला कौशल से, विद्याओं से, विभूति से युक्त होकर के हम भगवान के प्रतिनिधि बने। यही तो भी गीता में कहा, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेववा, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम मेववा, तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। ऐसी दिव्यता का अवतरण अपने भीतर करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अपने लिए ये बात है, खाली भगवान कृष्ण जी के लिए नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है गीता का ज्ञान स्वयं के लिए, खाली दूसरों के लिए बता रहे हैं कि भगवान ऐसा अवतरित हुए थे। अरे हुए थे नहीं, तुम हो जाओ। ऐसे गीता तुम्हारे जीवन से बोलनी चाहिए। अब गीता खाली किताब बोलती रहती है। अब ये किताब कहता, किताब बोलेगी, किताब तो जड़ है, ये क्या बोलेगी? किताब बोलेगी वो बात ठीक है, किताब तो बोल ही रही है, जीवन बोलना चाहिए। स्वेन कृतुरा संवदेत, वेद कहता है तुम्हारे कर्म बोले। तो अनुलोम विलोम करो, ये रोज करने हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे देश को हमें कराने। और योग कराते कराते 18 अध्याय गीता मुझे पढ़ानी है। योग कराते कराते अष्टांग योग का पाठ, पूरा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा दर्शन, चारों वेद मुझे पढ़ाने। अब बोले स्वामी जी ये कार्यक्रम तो जोरदार है, ये तो कर ही दो। सुबह सुबह हमें योग भी करा दो और वेद भी पढ़ा दो और सारे भेदभाव मिटा दो। अनुलोम विलोम, कराते कराते मैं कहता हूं तुम ही राम बनो, तुम ही कृष्ण बनो, तुम ही बुद्ध बनो, तुम ही महावीर बनो, तुम ही नानक बनो, तुम ही गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद बनो। यही तो हम भजन सुनाते रहते हैं बार बार। बच्चों को कहते हैं ऐसे भजन याद किया कर। भगवान आर्यों को, हम आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं और सब एक है। ये भेदभाव कहीं वेद में लिखा है। जिस वेद में भेद हो वो वेद हो ही नहीं सकता, और वेद में भेद है ही नहीं। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ पता नहीं कैसे वो लोग थे जिन्होंने वेदों को भी बदनाम कर दिया। स्त्री और शूद्रों को तो वेद पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ये किसी वेद में नहीं लिखा हुआ। अनुलोम विलोम करो, सब वेद पढ़ो और वेद पथ के अनुगामी बनो, सत्य पथ के अनुगामी बनो। अनुलोम विलोम करते करते अपनी अंतः प्रज्ञा जगाओ। मैंने कहा इस प्रकार से अपने जीवन में पुरुषार्थ करो। आज सब युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैंने यही संदेश दिया। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास, कर्म, मेहनत, हार्ड वर्क करने का अभ्यास। वर्क इज वर्शिप। कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही सफलता है, कर्म ही विजय है, कर्म ही स्वास्थ्य है, समृद्धि है, सुख है, शांति है। और कर्म करते करते, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम दिव्य कर्म करते हुए, भागवत कर्म करते हुए हमें मुक्ति मिलती है। सब कुछ कर्म से मिलेगा। कर्म धर्म है, कर्मशील बनो। 18 घंटे कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत करने का अभ्यास बनाओ। जीवन को दिव्य बनाओ। कैसे बनाओ? भगवान हरियों को ऐसी ही लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को।
फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। ओ ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, ऐसी लगन लगा दे। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, उन्नत समाज होवे, इनको भी वीरों जैसा, इनको भी वीरों जैसा, फिर से पथिक बना दे, हमको भी वीरों जैसा, फिर से कथिक बना दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, ऐसे लगन लगा दे, जीना इन्हें सिखा दे, मिटना इन्हें सिखा दे। ऐसे भस्त्री का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ऐसे 5-5 बार भी कर लेते तो मन एकदम शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है और दिव्यता से युक्त हो जाता है।
मौन हो जाते हैं। जो इतनी देर योगासन करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उनका तो अपने आप ध्यान लग जाता है। When we are doing properly physical exercises, postures and proper pranayama, then we enter automatically in meditation. जैसे ही सहजता पूर्वक एक लयबद्ध होकर के विधि पूर्वक समयबद्ध होकर के एकाग्रता से, सहजता, प्रसन्नता, धैर्य से एक अनुष्ठान की तरह योग करते हैं, तो फिर आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, सहस्रार ब्रह्मरंध्र में जहां मन को टिकाते वहीं टिक जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक से युक्त हो जाते हैं। भगवान तो सदा हमें प्राप्ति। पानी में मीन पियासी रे मई सुनि सुनि आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मई सुनि सुनि आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजी परम पुरुष अविनाशी। रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर की दूर बतावी दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भई साधु गुरु बिन भ्रम न जासी। रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में जूं सुवास ईख में मिठास है। भगवान का विश्व के कण कण में वास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। विषयों का दासत्व छोड़े, अब तो भगवान के दासत्व में जिए। प्रभु तेरी शरणागत, उद्धार करो, स्वीकार करो। अपना आश्रय आलंबन में, आलिंगन में ले लो। यदग्ने श्याम हम तुम बाघास्याम शिवष्टि सत्या इहाश्य। प्रभु के आशीषों से ऐसे अपने आप को अभिषिक्त अनुभव करें। ये 24 घंटा इसी भाव चेतना में जिए। मैं भगवान की संतान हूं, भगवान का बेटा हूं, भगवान की बेटी। दोनों हाथों को पर उठाएं। 2 मिनट का भी ध्यान कर लिया बच्चों ने, और एक माइंड सेट अपने तय कर लिया, मैं ईश्वर की संतान हूं। अब देखो, ईश्वर की संतान होने का कितना बड़ा गौरव है। कोई किसी राष्ट्रपति का, कोई किसी प्रधानमंत्री का, कोई किसी उद्योगपति का बेटा बेटी होता है। घर के किसी के घर में कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, धन दौलत ऐश्वर्य की दृष्टि से, तो कहते इस घर के बहु बेटियां भाई बड़े रसूखदार हैं। तो हम तो सबसे बड़े रसूखदार हैं, सबसे बड़े साहूकार हैं। हमसे लोग बोलते हैं बाबा जी आपकी हैसियत क्या है। मैंने कहा मुझे तो मेरी हैसियत तो पता ही नहीं, लेकिन मेरी बाप की हैसियत यह है कि वो सारी दुनिया का मालिक है और मैं उसका बेटा हूं। ये मेरी हैसियत है। ऐसा व्यक्ति को भीतर गौरव होना चाहिए कि मैं उस ईश्वर की संतान हूं जो सारे जहां का मालिक है, और उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा ऐश्वर्य मेरा ही है। लेकिन कब? जब मैं वेद युक्त, धर्म युक्त, भगवान के विधान में जीवन जीता हूं तब। इंद्र क्रतुम न आभर पिता पुत्रे भ्यूयता। शिक्षाणु अस्मिन पुरुहूत यामिनी जीवा ज्योति ही असीम है। ये है भगवान की भक्ति का दर्शन। तो ये तो हो गया योग ध्यान। आप लोगों ने 100 बार कर लिया भाई। 100 बार बोला था ना, 150 बार हो गया। क्या बात है भाई, अपने लिए ताली बजाओ। तुम बहुत अच्छे हो, अपने लिए ताली बजाओ। रोज अपने बारे में ताली बजाया करो। सुबह उठ करके ऐसे सोचा करो मैं बहुत सुंदर हूं। ये तो थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया है, तो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं विश्व सुंदर हूं। क्या बोला? विश्व सुंदर हूं, मैं विश्व सुंदरी हूं। कोई कंपटीशन थोड़ी जीतना अपने को। मैं विश्व सुंदर हूं, मैं विश्व सुंदरी हूं। मैं पूर्ण बलवान हूं, प्रज्ञावान हूं, चरित्रवान हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं। मैं किसी से कम थोड़ी हूं।
छोटे छोटे वजीरों के और अमीरों के बेटे बेटियां अपने आप को कहते मैं उसका बेटा हूं। तो तुझे पता है मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या है? अरे तेरी औकात तो हमको पता है, हमारी औकात तो पूछ हमसे। तो ऐसे जिया करो और ऐसे ही भारत के बच्चे, भारत के बेटे और बेटियां इस हैसियत के साथ जिए कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उस भगवान के सारे ज्ञान को, सारी दिव्यता को, उस भगवान के ज्ञान को, उस भगवान की संवेदनाओं को, शक्ति सामर्थ्य को अपने भीतर से प्रकट करना है। बीज रूप में सब कुछ दिया हुआ है। मैं सब इस जगत का बीज हूं, पिता हूं, सब कुछ कहा है भगवान ने। वो ध्यान करते समय आपको हम विश्वरूप दर्शन योग और साराक्षर पुरुषोत्तम योग, विभूत योग, सब कुछ आपको करवाएंगे ध्यान के समय। कैसे अपने भीतर से हमें भगवान को प्रकट करना है। बीज रूप में सब कुछ भगवान ने सबके भीतर दिया हुआ है। ये जीवन का सत्य है। तो कपाल भाती अनुलोम विलोम ज्यादा करो, 150-150 बार हो गया योगाभ्यास, तो फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ऐसे युवक युवतियां मैं देश में देखना चाहता हूं जो भोर में उठ करके योग करें और बीज रूप में भगवान ने सारा ब्रह्मांड इस पिंड में दिया हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो इसको जागृत करें और वो इस प्रकार से अपनी शक्तियों का विकास करें कि सारी दुनिया उन जैसा होना चाहिए। इसलिए मेरे जीवन का ये एक बहुत बड़ा सपना है, सारी दुनिया उठ करके योग करे, सारी दुनिया का भोगों के प्रति आकर्षण ना हो, शराबी कबाबियों के प्रति आकर्षण ना हो, दुराचारी व्यभिचारियों के प्रति आकर्षण ना हो। ये नकली जीवन जीने वाले सितारों के प्रति ज्यादातर नकली कार्यक्रम होता है। नकली मां, नकली बाप, नकली बेटा, नकली प्रेमी, नकली गर्लफ्रेंड, नकली बॉयफ्रेंड, सब नकली होता है। थोड़े दिन पहले जो गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ी दिन बाद जब बुढ़ी हो जाती है वही उसी हीरो की मां बन जाती है। पहले वही पत्नी थी, वही कभी गर्लफ्रेंड थी और बुढ़ी होगी तो वही मां बन गई, धत तेरे की। उसी को और अलग अलग रोल में उसी को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उसी को वाइफ बना लेते हैं, उसी को थोड़ी दिन के बाद मां बना लेते हैं। ये नकली दुनिया है। आदर्श इस देश के अभिनेता अभिनेत्रियां नहीं हो सकते, आदर्श देश के खिलाड़ी नहीं हो सकते। हो सकते हैं कोई बहुत आदर्श हो, चरित्रवान हो, सज्जन हो, धर्मात्मा हो, ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों का, खिलाड़ियों का स्वागत है, लेकिन वहां ये संख्या नगण्य सी है। इस देश के आदर्श हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। ये इस देश के आदर्श है। भगवान बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु गोविंद सिंह। इस देश के आदर्श हैं श्री अरविंद, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद। इस देश के आदर्श हैं संत वशवेश्वर जी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, गाडगे जी महाराज, बसवन्ना जी, महंत श्रीमत महंत इंद्रदेव माधव देव जी। ये आदर्श हमारे अलग अलग संत परंपरा है। शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, गुरुओं के आचार्यों की एक महान परंपरा है। हम तो अपने सारे गुरुओं को, सारे आचार्यों को, सारी परंपरा को, सारे महापुरुषों को, कोई जाति मजहबों में महापुरुषों को नहीं बांटते, सबको समान रूप से आदर देते हैं। और यदि आपस में कोई लड़ाई झगड़े भी हुए हो तो वह हमारे बाप, हमारे दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं पीढ़ी आपस में लड़े हों, आपस में किसी भी बात के ऊपर वाद विवाद हो तो हम नहीं लड़ेंगे। अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को, सच्ची बातों को साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिना अतीत के हम दिशाहीन होते हैं। दिशा मिलती है हमें अतीत से। बिना अतीत के हम दिशाहीन होते हैं और बिना वर्तमान के पुरुषार्थ के हम गतिहीन होते हैं, मतिहीन होते हैं, प्रगतिहीन होते हैं। हमें दिशाहीन नहीं होना, गतिहीन, मतिहीन, प्रगतिहीन नहीं होना। हमें तो प्रगति के नए शिखर आरोहण पाने हैं और उसके लिए अतीत का आधार लेकर के, अतीत से प्रेरणा लेकर के, दिशा लेकर के, वर्तमान का शौर्य और पुरुषार्थ जगा करके हमें अपने पराक्रम के साथ आगे बढ़ना है। अपने जीवन को और जगत को सुंदर बनाना है।
चारों ओर सब दिशाओं से इस धरती पर दिव्यता का अवतरण करना है, आत्मनिर्माण से युग निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, चैत्य निर्माण करना है। ऐसी संकल्पों के साथ हम आपको योगाभ्यास करा रहे हैं, रोज कराते रहेंगे। जब तक जीऊंगा तब तक जगाता रहूंगा। 100 साल की तो मेरी गारंटी है। इतना बोला हूं, 100 साल के बाद कभी कभी ऐसा है, आज ऐसे सोच रहा हूं कहीं गलत प्रॉमिस ना हो जाए। मैं इतना बोला हूं, एक आदमी कई जन्मों में जितना बोलता उतना तो मैं बोल चुका हूं। एक आदमी सामान्यतः एक व्यक्ति शायद 100 जन्मों में जितना बोलता उतना मैं लाखों घंटे बोल चुका हूं, लाखों घंटे। सुबह 4-5 बजे से लेकर के, योग से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, भ्रष्टाचार, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के, गीता, दर्शन, उपनिषद, वेदों से लेकर के, खेती से लेकर के, बिजनेस, व्यापार से लेकर के, राजनीति तक कुछ छोड़ा नहीं, सब रगड़ मारा है। तब भी मुझे विश्वास है 100 साल तक तो मैं बोलता रहूंगा। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम प्रभ्रवाम शरद शतम अदीनाह श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता। तो 100 साल तक तो मैं बोलूंगा, सबको जगाता रहूंगा, सबको उठाता रहूंगा। उठो जागो तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत अक्षरस्य धारणष्टादृत्यादृगम तत्सत्कवयो वदन् यो जागारतम ऋचः कामयन्ते यो जागारतम सामानयन्ति यो जागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सख्येन्योक। जागो, सबको जगाओ, खुद आगे बढ़ो, औरों को बढ़ाओ, साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला मुक्त होऊंगा, मैं अकेला पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म बनूंगा। सारे चलो इस यात्रा में, हम सब सहयात्री हैं, एक ही पथिक के पथिक, एक ही पथ के पथिक है, हम सहधर्मा हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः स चित्तमीशम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समाने नवो हविषा जुहोमि समाने वा कूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहासति। तो मैं योग करने और कराने वाला हूं। कुछ लोग करने में ही विश्वास रखते हैं, बोले हमें पचड़े में नहीं पढ़ना, भाई हमें पचड़े में पढ़ना है। और ये संदेश हमें वेदों से मिला है, और यही सच्चा संदेश है जीवन का, यही सच्चा मार्ग है। खुद आगे बढ़ो, औरों को बढ़ाओ, खुद वेद पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। वेद पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। संसार का उपकार करना, इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है। क्यों ना आगे बढ़े, यही महर्षि दयानंद ने कहा, ये सब वेदों ने कहा है, ये ऋग्वेद का अंतिम संदेश है, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, संगठन सूक्त। खुद योग करो, औरों को खराओ, खुद धर्मात्मा बनो, औरों को बनाओ, खुद भगवान के मार्ग पर चलो, सत्य धर्म के पुण्य के मार्ग पर चलो, औरों को चलाओ। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं कि आगे चलती रहेगी हमारी यात्रा। इसके बाद पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद का कार्यक्रम, उसको सब देखें, योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को बढ़ाएं, लोकल को ग्लोबल बनाएं, इसके लिए वोकल बने, सब लगे इस काम में। और जो आप आस्था पर देखते हो, फेसबुक आदि पर देखते हो, इसको खूब शेयर करें, खूब आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को फॉलो करें, सज्जन लोगों की शक्ति बढ़ाएं। हमारे भाई राकेश जी और सोशल मीडिया की टीम ने पिछले दिनों 2-3 दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कराया हुआ है। स्वामी रामदेव एट इंडिया टीवी योग को, स्वदेशी को ट्रेंड किए हुए पिछले 3-4 दिनों से लगातार। तो भाई राकेश जी और हमारी पूरी सोशल मीडिया की टीम के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे हमारी संगठित शक्ति होनी चाहिए हर दिशा में। सोशल मीडिया में भी हम संगठित हो, वहां पर भी हमारी ताकत हो, योग में भी हमारी ताकत हो, उद्योग में भी हमारी ताकत हो, शिक्षा में भी हमारी ताकत हो, स्वास्थ्य में भी हमारी ताकत हो, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, सब दिशाओं में सात्विकता की शक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम। सब योद्धाओं का अभिनंदन है हमारे, ये हमारे योगा वॉरियर्स, ये आध्यात्मिक योद्धा है हमारे, उनका अभिनंदन। और इसके बाद इंडिया टीवी पर मिलेंगे 8 बजे। ऐसी ही यात्रा चलती रहेगी और बढ़ती रहेगी, और सारे जगत को एक दिन योग में बनाना है, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व बनाना, ये हमारा ध्येय। ओम इंद्रम वर्धन्तो अत्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः। ओम शांति।
शांति 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 ही।